नमस्कार छात्रों, एक बार फिर आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम व्याकरण में ही सर्वनाम का अभ्यास करेंगे। देखिए, हमारे पाठ्य पुस्तक में सर्वनाम या संज्ञा ये जो शब्द व्याकरण के जो प्रकार है ये सब आपको बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए आज हम सर्वनाम का अभ्यास करेंगे। तो सबसे प्रथम सर्वनाम की परिभाषा क्या है, किसे कहते हैं सर्वनाम। हमने संज्ञा का अभ्यास किया था, तो आज हम सर्वनाम का अभ्यास कर रहे हैं। वाक्य में जो पद संज्ञा के स्थान पर संज्ञा के बदले आता है और संज्ञा का काम करता है उसे सर्वनाम कहते हैं। देखिए, जिस वाक्य में मैं, हम, तुम, तू, यह, वह, वे ये जो शब्द आते हैं या अक्षर आते हैं तो ये सब सर्वनाम कहलाते हैं। और जहाँ संज्ञा का दोबारा प्रयोग न करना हो वहाँ संज्ञा के बदले सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। तो वाक्य में ये सब अक्षर आप डालकर या छोटे छोटे शब्द डालकर आप सर्वनाम का जो उपयोग है वो कर सकते हो। सर्वनाम के प्रकार है 6। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा है निजवाचक सर्वनाम और छठा है संबंधवाचक सर्वनाम। देखिए, इन सब सर्वनाम के प्रकारों की मैं आपको परिभाषा समझाने वाली हूँ, यानी कि आपको सर्वनाम किसे कहते हैं या उसके जो प्रकार है वो समझ में आएंगे। तो सबसे पहले है पुरुषवाचक सर्वनाम। किसे कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम? तो देखिए, बोलने वाले, सुनने वाले अथवा जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसके नाम के बदले आने वाले जो सर्वनाम होते हैं उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं पत्र लिखता हूँ, हम भी वह गाँव देखेंगे, मुझे माफ़ कर दीजिए, हमें सब अपने लगे, आप महान है, तुम्हारा अनुमान सत्य है, तुम उसे नहीं पहचानते। देखिए, इन सब वाक्यों में मैं, मुझे, हम, हमें, आप, तुम्हारा, तुम ये जो सब शब्द आ रहे हैं ये सब संज्ञा के बदले आए हुए हैं और सर्वनाम का प्रयोग कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर ये सब शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम हो गए या इसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरा सर्वनाम का प्रकार है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी निश्चित वस्तु, स्थान, प्राणी या व्यक्ति का बोध कराते हैं उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि यह, वह, वे ये जो सर्वनाम है ये निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये निश्चयवाचक सर्वनाम हुए। जैसे वाक्य है, यह शिवाजी महाराज का किला है, वह मेरा भाई है, वे अच्छे खिलाड़ी है। तो ये सब रेखांकित शब्द सर्वनाम हुए। तीसरा सर्वनाम का प्रकार है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो मैं आपको कुछ वाक्य बताती हूँ। पेड़ के नीचे कोई खड़ा है, पिताजी किसी से बात कर रहे हैं, पता नहीं यह किसका संदूक है, यह मिठाई किसी को दे दो। तो इन सब वाक्यों में ये जो शब्द है कोई, किसी से, किसका, किसी को, ये व्यक्ति के नाम संज्ञा के बदले आए हुए हैं और ये सर्वनाम किसी भी व्यक्ति का निश्चित बोध नहीं कराते, इसीलिए ये अनिश्चय सर्वनाम कहलाते हैं। चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी के बारे में प्रश्न किया जाए उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम या प्रश्नार्थक सर्वनाम कहते हैं। तो देखिए, तुम क्या खाओगे, मेरे साथ कौन चलेगा, नेहरू जी किसे महत्व देते थे, आपको किससे मिलना है। तो इन सब वाक्यों में क्या, कौन, किसे, किससे ये शब्द सर्वनाम है। इन सर्वनामों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए हुआ है। तो ये सब जो शब्द है ये सब सर्वनाम किसी न किसी व्यक्ति के नाम संज्ञा के स्थान पर आए हुए हैं, इसीलिए ये सब शब्द प्रश्नवाचक या प्रश्नार्थक सर्वनाम हो रहे हैं या कहलाते हैं। पांचवा है निजवाचक सर्वनाम। वाक्य में पहले आई हुई संज्ञा या सर्वनाम के निजत्व का बोध कराने के लिए सर्वनाम को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए, जैसे चींटी स्वयं खाना जमा करती है, मैं खुद तुम्हें पढ़ाऊँगा, कर्तव्य के साथ अधिकार तो अपने आप मिल जाते हैं। इन सब वाक्य में स्वयं, खुद, आप ये जो सब रेखांकित शब्द है ये सर्वनाम है और इनका प्रयोग वाक्यों में इनसे पहले आई संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पर हुए हैं।
जैसे कि पहले वाक्य में स्वयं, यह सर्वनाम चीटी संज्ञा के लिए आया है। दूसरे वाक्य में खुद सर्वनाम का प्रयोग मैं सर्वनाम के लिए हुआ है। और तीसरे वाक्य में अधिकार संज्ञा के लिए आप सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, तो इसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। और छठा है संबंधवाचक सर्वनाम। वाक्य में आए हुए दो सर्वनाम जो एक दूसरे से संबंध रखते हो उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि देखिए, अब जो मेहनत करेगा उसकी पूजा होगी, जो सच्चा मित्र है वह मदद करेगा, बच्चे वही कहानी सुनेंगे जो सच हो। इन सब वाक्यों में जो, उस, जो, वह, वही, जो, ये सब सर्वनाम है। प्रत्येक वाक्य में ऐसे दो दो सर्वनामों की जोड़ी है। प्रत्येक जोड़ी के सर्वनामों द्वारा एक दूसरे से संबंध प्रकट होता है, इसलिए ये सब संबंधवाचक सर्वनाम हो गए। देखिए छात्रों, यहाँ पर सर्वनाम की परिभाषा और सर्वनाम के जो प्रकार है वो मैंने आपको बताए हैं। आपको यह वीडियो अच्छी तरह से देखना है और समझ लेना है कि सर्वनाम किसे कहते हैं और सर्वनाम के प्रकार क्या है, और प्रत्येक सर्वनाम में कौन से शब्द आते हैं और उनका प्रयोग किस वाक्य के लिए होता है, तो आपको यह समझ लेना है। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।